वेलकम टू द डायलॉग। आज हम बॉलीवुड की एक नई रिलीज सैयारा पर थोड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, ये जो म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा आई है। बिल्कुल। और इसमें चेहरे भी नए हैं, आहान पांडे और अनीत पड्डा। हाँ, डेब्यू है दोनों का। तो हमारे पास कुछ लेख हैं जो बता रहे हैं कि ये फिल्म कैसे बिना किसी शोर शराबे के बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई है। और इसकी जो प्रमोशन स्ट्रेटेजी थी वो भी काफी अलग अनोखी रही है। हाँ, तो आज का मकसद यही समझना है कि भाई ये अप्रत्याशित सफलता मिली कैसे, बिना किसी तामझाम के। सही। तो चलिए खोलते हैं इसे। पहली बात तो ये है कि फिल्म ने उम्मीदों से कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है ना? बिल्कुल। और ये चौंकाने वाली बात भी है क्योंकि ये एक रोमांटिक फिल्म है, कोई एक्शन फिल्म नहीं है या बड़े सितारों वाली नहीं। हाँ, जिसमें अक्सर बड़े ओपनिंग नंबर्स होते हैं। सही। इसने पहले ही दिन करीब 21 करोड़ कमा लिए। 21 करोड़? हाँ, जो हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने वाले एक्टर्स के लिए आज तक की सबसे बड़ी ओपनिंग है। अरे वाह! और वो भी जैसा आपने कहा बिना किसी बड़े प्रमोशन के। ये तो हैरान करने वाली बात है। हाँ, और ये एक और दिलचस्प बात है। क्या? ये जो 21 करोड़ का आंकड़ा है ना, ये सिर्फ 8,000 स्क्रीन्स पर आया है। सिर्फ 8,000? हाँ, जबकि आमतौर पर इतनी कमाई के लिए करीब 18,000 स्क्रीन्स लगती हैं। अच्छा, तो इसका पर स्क्रीन कलेक्शन बहुत ज्यादा था। एग्जैक्टली दिखाता है कि जहां भी फिल्म लगी वहां दर्शक थे। इसने न सिर्फ जैसे धड़क का रिकॉर्ड था डेब्यू में 8,776 करोड़, उसको तो बहुत पीछे छोड़ा। हाँ हाँ, वो तो याद है। बल्कि इस साल की कुछ बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया। और तो और कबीर सिंह 20 करोड़ 21 लाख रुपए और तू झूठी मैं मक्कार 15 करोड़ 73 लाख रुपए जैसी हिट रोमांटिक फिल्मों से भी ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन। कमाल है। हाँ, जो हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने वाले एक्टर्स के लिए आज तक की सबसे बड़ी ओपनिंग है। अरे वाह! और वो भी जैसा आपने कहा बिना किसी बड़े प्रमोशन के। ये तो हैरान करने वाली बात है। हाँ, और यह एक और दिलचस्प बात है। क्या? ये जो 21 करोड़ का आंकड़ा है ना, ये सिर्फ 8,000 स्क्रीन्स पर आया है। सिर्फ 8,000? हाँ, जबकि आमतौर पर इतनी कमाई के लिए करीब 18,000 स्क्रीन्स लगती हैं। अच्छा, तो इसका पर स्क्रीन कलेक्शन बहुत ज्यादा था। एग्जैक्टली दिखाता है कि जहां भी फिल्म लगी वहां दर्शक थे। इसने ना सिर्फ जैसे धड़क का रिकॉर्ड था डेब्यू में 8,776 करोड़, उसको तो बहुत पीछे छोड़ा। हाँ, वो तो याद है। बल्कि इस साल की कुछ बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया। और तो और कबीर सिंह 20 करोड़ 21 लाख रुपए और तू झूठी मैं मक्कार 15 करोड़ 73 लाख रुपए जैसी हिट रोमांटिक फिल्मों से भी ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन। कमाल है, यानी कबीर सिंह से भी ज्यादा। हाँ, पहले दिन में। और ये डायरेक्टर मोहित सूरी के करियर की भी सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई है, उनकी पिछली हिट एक विलेन से भी ज्यादा। और ये सिलसिला रुका नहीं, शायद दूसरे दिन भी अच्छा चला। हाँ बिल्कुल, दूसरे दिन तक कलेक्शन 31.71 करोड़ पहुंच गया था और वीकेंड में उम्मीद थी कि 40 करोड़ पार कर जाएगा। शनिवार को तो थिएटर्स में ऑक्यूपेंसी भी बढ़ी। दोपहर तक सुनने में आया कि 50% से ज्यादा थी। तो साफ है कि लोगों को फिल्म पसंद आ रही है और वो दूसरों को बता रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ। हाँ, लगता तो यही है। मैंने ये भी सुना कि फिल्म का एक इमोशनल क्लाइमैक्स सीन लीक हो गया था ऑनलाइन, जिसमें वो अल्जाइमर वाली बात है। हाँ, वो खबर आई थी जिसमें हीरोइन अपने प्यार को भूल जाती है, लेकिन उसके बावजूद लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, लीक का भी असर नहीं पड़ा ज्यादा? लगता तो नहीं। शायद कहानी का जो इमोशनल करेक्शन है वो ज्यादा मजबूत है। और ये सब जैसा हमने कहा बिना किसी पारंपरिक प्रचार के। सोचिए, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई सिटी टूर नहीं, कोई सोशल मीडिया कैंपेन भी नहीं। शायद आजकल तो वो बहुत होता है। हाँ, वो भी नहीं। यहाँ तक कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी नहीं दिखी। और इसी बात पर फिल्म मेकर संजय गुप्ता ने भी यशराज फिल्म्स की इस साइलेंट प्रमोशन स्ट्रेटजी की तारीफ की। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये जो लीड जोड़ी है उनको मीडिया से दूर रखना, ये एक जीनियस मूव था। जीनियस? क्यों? ताकि उनकी फ्रेशनेस बनी रहे, पर्दे पर उनका इम्पैक्ट और गहरा हो।
ये सोचने वाली बात है। लेकिन क्या ये स्ट्रैटेजी हर फिल्म के लिए काम कर सकती है? मतलब क्या ये सिर्फ रोमांटिक फिल्मों या नए चेहरों के साथ ही चलती है? ये बड़ा सवाल है, शायद हर फिल्म के लिए न हो, लेकिन सैयारा के केस में ये काम कर गया। हाँ। एडवांस बुकिंग भी बहुत अच्छी थी। पहले दिन के लिए ही करीब 9.39 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हो गई थी। अरे वाह, तो मतलब प्रमोशन नहीं हुआ पर बज़ पहले से था। हाँ, शायद गानों की वजह से या कहानी को लेकर जो थोड़ी बहुत उत्सुकता थी उससे। तो ये इस बात को बल देता है कि अगर कंटेंट में दम है तो शायद उसे खुद बोलने देना ही बेस्ट तरीका है, कम से कम कुछ खास फिल्मों के लिए। तो अगर हम सब कुछ जोड़ें तो क्या समझ आता है? एक रोमांटिक फिल्म, नए चेहरे, कम स्क्रीन्स, रिकॉर्ड तोड़ कमाई। हाँ, और वो भी बिना किसी बड़े मार्केटिंग पुश के। सही कहा। ऐसा लगता है कि दर्शकों ने कहानी से, किरदारों से, उनकी फ्रेशनेस से शायद सीधा जुड़ाव महसूस किया। और फिर आपस में बात करके फिल्म को हिट बना दिया। हाँ, ये एक तरह से पुराने नियमों को चैलेंज करता है। आज के दौर में तो ये वाकई अनोखी बात है। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये ट्रेंड बन सकता है? सोचने वाली बात तो यही है कि सैयारा की ये जो कामयाबी है, क्या ये बॉलीवुड में फिल्मों के प्रमोशन के तरीकों पर कोई असर डालेगी? क्या हम आगे भी ऐसी साइलेंट स्ट्रैटेजी देखेंगे जहां कंटेंट पर ज्यादा भरोसा किया जाए, ना कि मार्केटिंग पर? वाकई ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्या ये एक नया रास्ता दिखाता है इंडस्ट्री को, या फिर बस एक कामयाब एक्सेप्शन बनकर रह जाएगा? बिल्कुल। अच्छा, इस पे आपके क्या विचार हैं सुनने वालों के? क्या बिना प्रमोशन के कंटेंट के दम पर सफल होना एक नया मॉडल हो सकता है? नीचे कमेंट्स में बताइएगा जरूर।